So, good morning, students. I hope all are well at your home. तो लॉकडाउन के मज़े ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो। जैसा कि ऑनलाइन स्टडी जो है आजकल हमारी चल रही है, स्कूल में हम नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारा लेसन जो है वो भी ग्रामर के साथ साथ होता जाए। तो आपके पास जो है 2 बुक्स हैं इस कोर्स में। तो फर्स्ट बुक जो है हॉर्नबिल, जैसा कि आप नेम देख ही रहे हैं, और सेकंड है स्नैपशॉट। तो फिर फर्स्ट पार्ट हम जो है, फर्स्ट बुक जो है, मेन कोर्स हम बोल सकते हैं इसको, वो लेते हैं। तो हॉर्नबिल, तो इसके लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि हॉर्नबिल का लेसन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो खुशवंत सिंह नाम शायद कईयों ने सुना होगा, काफ़ी ही एमिनेंट राइटर्स में से इंडिया में वो रहे हैं। तो इसमें जो है अभी 4-5 साल पहले ही एक्सपायर हुए हैं खुशवंत सिंह। काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी अच्छे बुक्स जो है उन्होंने लिखी हैं, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर बोल सकते हैं हम, एक फ़ोटो बोल सकते हैं। तो इस लेसन में जो है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को डेडिकेट किया है ये लेसन। तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर थी, कैसा उनका रिलेशन था, कैसे उनका टाइम जो था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, टाइम टू टाइम जो है रिलेशन उनका कैसे आगे बढ़ता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस सभी के बारे में जो है वो इस लेसन में जो है वो उन्होंने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वीमेन। तो कहते जैसे आप सभी की ग्रैंड मदर होती है, वैसे ही मेरी भी ग्रैंड मदर थी, एक बूढ़ी थी, औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years that I had known her। तो कहते कि 20 साल से मैं उनको जान रहा था, कि जैसे कहते मैंने उस देखा वैसा का वैसा ही बूढ़ा फेस था, रिंकल्ड, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। तो जैसे बड़े इनकी थोड़ा सा मजाक करते हुए भी, थोड़ा सा व्यंग करते हुए भी यही कहते हैं, वो अपने दादी के बारे में कहते कहते लोग कहते हैं कि कभी वो यंग हुआ करती थी, मतलब कि इतनी बूढ़ी उसको अपनी दादी लगती थी कि कहते मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मेरी दादी कभी जवान भी थी और कहते उनका कोई हस्बैंड भी था। सो कहते ये सारी बातें जो है मेरे लिए मुश्किल थी यकीन माननी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस होता है, जैसे अब आजकल तो हम अलमीराज वगैरह बना देते हैं अपने घरों में, तो पहले जो था वो जैसे अब बहुत पुराने दिन के घर होंगे दादा दादी के टाइम के, तो अंगीठी, वैसे तो मेंटल पीस का मतलब है अंगीठी। वैसे सिंपल बात में हम बोल सकते हैं कि घरों में वैसे दीवारों के बीच में शेल्व्स बना देते थे ना हम लोग, तो उन शेल्व्स को अंगीठी बोलते थे। जलाने वाली अंगीठी नहीं, वैसे जो है शेल्व्स को अंगीठी बोलते थे। तो कहते मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट था, मतलब फ़ोटो थी, वो उस मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में जो है उस शेल्फ के ऊपर जो है वो लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो कहते बड़ी सी टर्बन मतलब पगड़ी बांधी हुई थी उन्होंने, और साथ के साथ कहते लूज फिटिंग के, कोई फिटिंग नहीं थी, ऐसे ही ढीले से कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। तो कहते इतनी लंबी सी जो है वो दाढ़ी थी उनकी, ताकि उनकी चेस्ट जो है इतनी लंबी थी कि दाढ़ी के चेस्ट उनकी जो है वो कवर हो रही थी। और साथ के साथ कहते कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और कहते वो फोटो में 100 साल के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कहते वो बूढ़े इतने लगते थे कि देखने में ऐसा नहीं लगता था कि उनका कोई बच्चे भी होंगे, उनकी कोई जो है वो वाइफ भी होगी।
तो कहते ऐसे इनकी फ़ोटो जो है वो मुझे देखने से उनका जो इनकी किसी की फ़ोटो देख के हम लगा लेते हैं ना अंदाज जैसा, तो ऐसा जो है वो उनका लगता था। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो कहते हैं ऐसा लगता था उनकी फ़ोटो देख के कि उनके बहुत ही सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मतलब पोते पोतियाँ हैं, नाते नातिन हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो कहते जैसे मेरी ग्रैंडमदर के लिए देख कर कहते थे कि वो यंग थी, एक टाइम पे सुंदर थी, तो दैट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब उन रिवोल्टिंग मतलब कि बिल्कुल अपोजिट है उनको देखकर हमें, जैसे हम सोच नहीं सकते, तो वैसे ही कहते मेरे ग्रैंडफादर की फ़ोटो देखकर हम ये सब कुछ सोच नहीं सकते थे। She often told us of the games she used to play as a child. So she often told us the games she used to play as a child. तो कहते कि वो जो है हमेशा, जैसे आपकी दादी दादी भी जो है आपको कहानियाँ सुनाते हैं कि हम जब बच्चे थे तो ऐसा करते थे वैसा करते थे, तो कहते मेरी दादी भी जो है ऐसी कहानियाँ सुनाती थी कि हम छोटे हुए कौन सी गेम्स खेलते थे जब मैं बच्ची थी। That seems quite absurd and undignified on her part. तो कहते हैं उनकी जो मेरे सामने पर्सनैलिटी थी, उस पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता था, कि मेरे को नहीं लगता था कि ये मेरी दादी भी ऐसे कभी खेलती थी। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो कहते हम बस फेबल्स मतलब कहानियाँ सोचते थे कि जैसे आजकल तो नहीं होता है कठपुतली का डांस, तो नहीं देखा, तो प्रॉफिट्स मतलब कठपुतली के जैसे कहानियाँ, कठपुतली के थ्रू कहानियाँ बताते थे। कहते हम बस यही सोच रहे थे कि दादी भी हमें बस ऐसे कोई कहानियाँ सुना रही है, दादी कहाँ कभी बच्ची थी कभी खेलती थी। सो शी हैड बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो छोटे से कद की थी, मोटी थी और हल्का सा कुबड़ था, बेंट था, मतलब कि जैसे बूढ़े आदमी हो जाते हैं तो फिर तो हल्के हल्के उनकी जो रीढ़ की हड्डी भी है ना वो भी थोड़ी मुड़ने लगती है, तो कहते हल्का सा बेंट था। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो इन मुंह पर कहते इतनी सारी झुर्रियाँ थी कि इधर से उधर लाइन्स जो है वो भरी हुई थी। नो, we were certain she had always been as we had known her. तो कहते कि no, we were certain she had always been as we had known her. तो कहते बस मुझे तो यही था कि मैं जितना अपनी दादी को जानता हूँ, मेरी दादी वैसी की वैसी ही थी, उससे और कुछ नहीं था। Old, so terrible old that she could not have grown older. कहते इतनी बूढ़ी थी मेरी दादी, इतनी बूढ़ी थी कि इससे बूढ़ा और कोई हो ही नहीं सकता था। And had stayed at the same age for 20 years. और कहते मेरे को 20 साल से मैंने अपनी दादी को ऐसी ही कंडीशन में, ऐसे ही स्टेज में देखा। She could never have been pretty. वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी। But she was always beautiful. लेकिन वो बहुत सुंदर थी हमेशा। सुंदर बॉडी से नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि इंटरनल ब्यूटीनेस थी, इंटरनल ब्यूटी थी मेरी दादी में। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobbled about the house मतलब वो इधर से उधर घर में हमेशा घूमती रहती थी। वाइट, स्पॉटलेस वाइट मतलब वाइट ड्रेस डाली होती थी उसकी दादी ने, और स्पॉटलेस कोई दाग नहीं होता था, बिल्कुल वाइट, और हमेशा क्या था, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। तो एक हाथ जो है वो हमेशा उसकी कमर पर रहता था। जैसे आपने भी अपनी दादियों को देखा होगा, थोड़े जब चलने में तकलीफ होती है तो एक हाथ अपनी कमर पर रखती हैं ताकि उनकी बॉडी का बैलेंस बन सके। तो उसका थोड़ा स्टूप का मतलब होता है कुबड़ पड़ जाता है ना, जो दैट इज स्टूप। तो कुबड़ का जो है स्टूप को बैलेंस करने के लिए वो अपनी कमर पर हाथ रखती थी। एंड द अदर टेलिंग
द बीड्स ऑफ अ रोजरी, ये वर्ड जो है टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, ये आप जो है इसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो आएंगे ना उसमें ये वर्ड हमेशा यूज़ होगा। तो कहते दूसरा जो हाथ है, आपने देखा होगा आपकी दादी दादा जो बूढ़े लोग हैं आसपास के, वो माला जपते हैं, ठीक है। तो माला जपने को ही क्या बोलते हैं, टेलिंग द बीड्स, बीड्स मतलब मोती, ऑफ अ रोजरी, उस माला को रोजरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा कहते एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी और दूसरा हाथ जो है वो हमेशा अपनी उसके हाथ में जो है जपने वाली माला होती थी। हर सिल्वर लुक्स her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. तो उसके सिल्वर लॉक्स मतलब घुंघराले से सफ़ेद बाल थे, वो पूरे मुंह पर जो है वो फैले रहते थे, पीला सा चेहरा था, ठीक है, और रिंकल्ड थे, और साथ के साथ हमेशा इनऑडिबल प्रेयर, मतलब जैसे कईयों को आदत होती है ना, मुंह आवाज़ नहीं आती है मुंह से, बट अपने मंत्र अपने जो जाप है भगवान का वो करते रहते हैं, तो ऐसे ही हमेशा उसके लिप्स जो है वो भगवान की नाम में जो है वो जपते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, तो कहते हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप ऑन इन द माउंटेन्स, तो कहते हैं कि अब बोल सकते हैं लैंडस्केप मतलब सीन, सीन जैसे सीनरी है, तो कहते सर्दियों का एक सीनरी का सीन था वो कि माउंटेन्स के ऊपर, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो एक कहते कि एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर जैसे सबको शांत कर देती है, प्योर बना देती है, तो कहते ऐसे ही जो है बिल्कुल शांति का प्रतीक मैं बोल सकता हूँ कि मेरी दादी थी, बिल्कुल शांत थी और उसमें कंटेंटमेंट थी, मतलब उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा संतुष्टि थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम। तो इतना लेसन जो है वो आप लोग अपना पढ़ना, ठीक है, और आगे भी ट्राई करना पढ़ने का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर कई बार आप लोगों इतना नहीं कर पाओगे, अभी स्टार्टिंग है, तो आगे के वीडियोस जो है वो लेंथी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम करते हैं, तो इतना लेसन अच्छे से करना और वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करना, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। तब तक लॉकडाउन का पालन करो और अच्छे से रहो, कोरोना से बचो, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।